अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी। और जो रेस्टिट्यूशन है इससे मुराद है रिस्टोरिंग ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स राइटफुल ओनर। यानी कि कोई चीज़ किसी की लॉस्ट हो चुकी है या उसके हाथों से जा चुकी है चोरी होने की वजह से या किसी भी और वजह से, वो उसको वापस देना, वो उस राइटफुल ओनर तक पहुंचाने को रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। यहाँ सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन से मुराद है कि restoring to a party the benefit which the other party has received under a decree subsequently held to be wrong। मीन्स के क्या करना है कि जो पार्टी है जिसको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए या बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो कि वो लॉस्ट कर चुका था या जो कि उसके हाथों से जा चुका था, लेकिन अब चूँकि कोई डिक्री है, कोई ऑर्डर है कोर्ट का, वो रिवर्स हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसको वो बेनिफिट मिलना चाहिए। इसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि कोई सिविल सूट फाइल हुआ है किसी भी कोर्ट में बिटवीन ए एंड बी। तो क्या होता है कि उस सूट में ऑर्डर पास होता है, जिस ऑर्डर की वजह से मिस्टर ए जो है उसकी प्रॉपर्टी बी को मिल जाती है और मिस्टर ए से जो है वो कोई भी चीज़ कॉम्पनसेशन वगैरह कहें वो भी लेकर जो है मिस्टर बी को दी जाती है। अब क्या होता है कि वो जो कोर्ट का ऑर्डर था जो कि मिस्टर बी के फेवर में पास हुआ, वो ऑर्डर कुछ टाइम के बाद अपील वगैरह में जाकर वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, नल एंड वाइड हो जाता है। तो अब जो है मिस्टर ए जो है वो इस ऑर्डर के रिवर्स होने से, इस ऑर्डर के नल एंड वाइड होने से ये जो होगा, ये राइटफुल ओनर होगा कि उसको वापस वो प्रॉपर्टी दिलवाई जाए और जो कंपनसेशन वगैरह की मद में जो पैसे मिस्टर ए ने बी को दिए थे वो इसको वापस करवाए जाएं। इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। जो रेस्टिट्यूशन जो है उसकी एप्लीकेशन जो है ये फ़ाइल होती है कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस, जहाँ पर सूट फाइल था, जहाँ से डायरेक्शंस मिली थी, उसी कोर्ट में इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ाइल होती है। और जो है रेस्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन है उसकी लिमिटेशन है 3 इयर्स। पाकिस्तान में लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 183 के तहत इसको 3 साल के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जा सकता है। और रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन पे जो पार्टी है, इंटाइटल्ड पार्टी जो है, उसको वापस किए जाते हैं जो कॉस्ट्स वगैरह उसने भरे थे, लागू हुए थे, या पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में इंटरेस्ट की मद में जो पेमेंट्स उसने भरी थी वो उसको वापस करवा कर दी जाती है। डैमेजेस हो गए, कंपनसेशंस हो गई, या मीन प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह जो भी उसने भर के दी थी, तो वो रेस्टिट्यूशन की सूरत में उसको वापस दिलवाए जा सकते हैं। और जो ऑर्डर पास होता है 144 के अंदर वो अपीलेबल है, क्योंकि सीपीसी सेक्शन 2 ब्रैकेट 2 के तहत ये जो है ये डिक्री की डेफिनेशन में आता है। सो दैट्स वाई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 इज़ अपीलेबल। और बात करते चलें कि जो है रेस्टिट्यूशन जो है ये एक डॉक्ट्राइन है और ये बेस्ड है एक मैगज़ियम के तहत। उस मैगज़ियम की कुछ वर्डिंग ऐसे हैं, मैं ट्राई करता हूँ प्रोनाउंस करने के लिए, जिसकी वर्डिंग ये है कि एक्टस क्यूराई नेमिनम ग्रेबिट, यानी कि द एक्ट ऑफ कोर्ट शैल हार्म नो वन। यानी कि जो कोर्ट का एक्ट होता है, जो कोर्ट का अमल होता है, वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। अब अपनी मिसाल में देखें तो क्या हुआ था,
जो है उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि प्रॉपर्टी बी को दो, उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कंपनसेशन की सूरत में इतने पैसे जो है बी को दो। अब बाद में क्या हुआ, वो जो ऑर्डर था, वो जो डिसीजन था, वो रिवर्स हो गया, नल एंड वाइड हो गया। तो अब चूंकि कोर्ट का जो एक्ट है उससे मुराद है, कोर्ट के अमल से मुराद है कि वो उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, तो अब यहाँ पर इस डॉक्ट्राइन को काम में लाया जाएगा। अब चूंकि ए को नुकसान पहुँचा, तो अब क्या होगा, 144 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन के तहत बी से वो चीज़ें जो ए के ज़रिए उसको दी गई थी वो वापस ए को दिलवाई जाएगी, और ए इज़ अ राइटफुल ओनर बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ डिक्री। तो जो कंडीशंस हैं बिफोर ऑर्डरिंग रेस्टिट्यूशन, वो कौन सी कंडीशंस हैं? उनमें कंडीशन जो है पहली वो ये है कि देयर मस्ट बी अ डिक्री और ऑर्डर विच हैज़ बीन रिवर्स्ड और वेरीड। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि कोई ऐसा ऑर्डर या डिक्री होनी चाहिए जिसको कोर्ट ने रिवर्स किया हो, वापस कर दिया हो या वेरीड कर दिया हो। तो पहली कंडीशन तो ये, अगर कोई ऑर्डर, कोई डिक्री जो है वो रिवर्स ही नहीं हुई है तो ऑब्वियसली जो है रेस्टिट्यूशन नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है कि द पार्टी मस्ट बी इंटाइटल्ड टू बेनिफिट अंडर द रिवर्सिंग डिक्री और ऑर्डर। वो जो रिवर्सिंग हुई है किसी डिक्री या ऑर्डर की, या वो जो ऑर्डर या डिक्री जो है वो कोर्ट ने उसको वेरी किया है, तो उस रिवर्सल में से कोई जो पार्टी है वो इंटाइटल्ड हो रही हो, उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा हो। यानी कि किसी पार्टी के जो है तहत कोई चीज़ दूसरी पार्टी को मिल चुकी थी, अब उस रिवर्सल की वजह से वो जो है पहली वाली पार्टी जो है वो जो है हकदार बन रही है, यानी कि पार्टी जो है वो इंटाइटल्ड हो रही है इस रिवर्सल की वजह से। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि द रिलीफ क्लेम्ड मस्ट बी प्रॉपरली कंसिक्वेंशियल ऑन द रिवर्सल और वेरिएड ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। कि जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है रेस्टिट्यूशन के तहत वो कॉन्सिक्वेंशियल हो, वो डिक्री और ऑर्डर जो रिवर्स हुआ है उसके अंदर जो रिलीफ वो जो क्लेम किया जा रहा है वो ऐसा हो कि वो दिया जा सकने जैसा हो, वो कोर्ट उस पर ऑर्डर पास कर सकती हो। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अगर हम इसका कंक्लूजन अगर निकालें तो सिंपली ये है कि रेस्टिट्यूशन से मुराद टू रिस्टोर समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर, यानी कि कोर्ट का कोई ऑर्डर, कोई भी डिक्री है वो बाद में आकर अगर रिवर्स हो जाता है, अगर वेरी हो जाता है, तो उसके नतीजे में अगर किसी बंदे का, किसी इंसान का कोई हक बन रहा है, कोई उसका राइट बन रहा है जो उसके हाथों से जा चुका था या जो उससे लॉस्ट हो चुका था, वो उसको वापस दिया जाए। सिंपली दैट्स द रेस्टिट्यूशन। और ये सेक्शन 144 ऑफ द CPC में प्रोवाइडेड है। और इसकी लिमिटेशन जो है वो आर्टिकल 183 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट पाकिस्तान, और लिमिटेशन है 3 years। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।